नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा कर लेते हैं कि आने वाले समय में क्या वर्ल्ड की इकोनॉमी में अंतर आएगा तथा वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो यूएस डॉलर की भूमिका है उसकी क्या स्थिति होने वाली है। क्या ग्रहों का राशि संचार यह बात स्पष्ट करता है कि अमेरिकन डॉलर उछाल लेगा एवं अधिक से अधिक लोग अमेरिकन डॉलर को अपने यहाँ संचित निधि के रूप में यूज़ करेंगे, या अमेरिकन डॉलर की साख तथा मूल्य अब आने वाले समय में गिरेगा या नहीं गिरेगा। इसी विषय को लेकर हम अपनी यह वीडियो बना रहे हैं एवं हमारे बहुत सारे क्लाइंटों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि सर, अगर अमेरिकन डॉलर गिरेगा तो उनकी जो इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एवं वह सभी लोग जो अमेरिका बेस हैं एवं हमारे क्लाइंट हैं उनकी स्थितियों में उन्हें भविष्य में किस प्रकार की प्लानिंग करनी होगी। क्या डॉलर अगर गिरता है तो कैसा करें, या बढ़ता है तो फिर वो कैसा करें। तो इस बात को, जहां उन्होंने डॉलर को लेकर चिंता व्यक्त करी है, वहीं उनकी यह चिंता स्वाभाविक है। तो जैसा कि राशि संचार है, 29 अप्रैल 2022 को शनि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में चला जाएगा तथा यह एग्जैक्ट वेस्ट की तरफ को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा होगा, क्योंकि उसका एसोसिएशन भी वहीं पर होगा। तो यहाँ पर उसका एसोसिएशन यानी संयुक्ति एवं यहाँ उनकी एग्जैक्ट स्ट्रेट जो दृष्टि है, जो उनकी एस्पेक्ट है, वह भी शनिदेव की यहाँ पर वेस्ट में पड़ रही होगी। तो सबसे पहले अमेरिका की कुंडली जो डाटा नेट पर उपलब्ध है उसके अनुसार एक छोटे से सूक्ष्म रूप में देख लेते हैं एवं उसके उपरांत यह देखेंगे कि डॉलर की स्थिति अब भविष्य में किस प्रकार की होने वाली है। तो अमेरिका का जो जन्म है, वो अमेरिका राष्ट्र का जन्म, वो 4 जुलाई 1976 फिलाडेल्फिया, जैसा कि डाटा उपलब्ध नेट पर है, उसमें हुआ। तो ऐसी अवस्था में जो हम मान लीजिए, अगर समय निश्चित रूप से निर्धारित नहीं है परंतु ज्ञात है तो डेट है, तो उसके आधार पर अमेरिका के चंद्र कुंडली पर ही हम देखेंगे, अर्थात मून साइन को एसेंडेंट मानते हुए मून एसेंडेंट से ही यहाँ पर हम अमेरिका के ऊपर एवं उसके करेंसी डॉलर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम 471976 डेट मानते हैं तो यह अमेरिका की डेट ऑफ बर्थ होती है। ऐसी अवस्था में जो मून एसेंडेंट बनता है वह वर्गो साइन का बनता है, अर्थात चंद्रमा इस दिन कन्या राशि पर था, वर्गो साइन पर था। तो हम यहाँ पर एसेंडेंट की जगह नंबर 6 लिखते हैं एवं पूरी कुंडली कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में नंबर 6 यानी चंद्रमा एसेंडेंट पर होकर 20 डिग्री 13 कला पर है। सेकंड हाउस में राहु है, 15 डिग्री 54 कला पर है। 8th हाउस में बृहस्पति है, वह 29 डिग्री 17 कला पर है। 10th हाउस में 3 प्लैनेट्स जो हैं, जो जेमिनी साइन में है, 10th हाउस पे जेमिनी साइन तब बैठता है जब हम एसेंडेंट पर कन्या राशि ले लेते हैं, वर्गो साइन ले लेते हैं। यह दोनों ही साइन सेंटर में पड़ते हैं एवं दोनों ही मरकरी के साइन वैदिक ज्योतिष में कहे जाते हैं। तो 10th हाउस पर जेमिनी में सूर्य 19 डिग्री 22 कला पर है, शुक्र 24 डिग्री 24 डिग्री पर है, जबकि बुध 7 डिग्री के आसपास दिखाई देता है। यह तीनों 10th हाउस पर है। मून एसेंडेंट से 10th हाउस पर है, जबकि 11th हाउस पर शनि कैंसर का 9 डिग्री 51 कला पर एवं मंगल या मार्स 5 डिग्री का 12th हाउस पर लियो साइन में सिचुएटेड है, स्थित है। तो यह अमेरिका की कुंडली है। अगर हम वर्तमान में ट्रांजिट की स्थिति देखें तो ट्रांजिट में 7th हाउस पर जुपिटर 13 अप्रैल 2022 से आ गया है, पाइसियस में आ गया है, 7th हाउस में आ गया है। इसी तरह से राहु 8th हाउस में आ गया है, इनका 12 अप्रैल 2022 से 8th हाउस में राहु है। सप्तम हाउस में 7th हाउस में बृहस्पति है एवं आने वाले समय में 29 अप्रैल को शनि भी इनके 6th हाउस या एक्वेरियस साइन में, जहाँ पर एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि पड़ी हुई है, वहाँ पर आ जाएगा। तो इनके 6th 7th एवं 8th यह तीनों ही हाउस में इसी मंथ अप्रैल 2022 में परिवर्तन आना है एवं इन ही परिवर्तनों के चलते इनका जो रिज़ल्ट है वो लगभग शनि 6 महीने पहले रिज़ल्ट देने लगता है, बृहस्पति लगभग 3.25 महीने पहले रिज़ल्ट देने लगता है राशि परिवर्तन से, जबकि राहु 4.5 महीने पहले 4.5 मंथ
बिफोर रिजल्ट देने लगता है। तो यहाँ पर 7th 8th एवं 9th हाउस में ग्रह बैठे हुए हैं, परंतु मुख्य रूप से 6th 7th एवं 8th में जो ग्रहों का परिवर्तन है वह इसी मंथ अप्रैल में हुआ है। तो आने वाले समय में अगर डॉलर की बात देखी जाए तो किसी भी व्यक्ति की अगर हम कुंडली देखें तो उसके 2nd हाउस से संबंधित उसकी धन की स्थिति होती है। ठीक ऐसे ही अगर हम किसी राष्ट्र की या किसी कंट्री की कुंडली बनाएं तो उसके जो 2nd हाउस में होती है वहाँ पर उसके करेंसी की स्थिति होती है। तो 2nd हाउस में यहाँ पर लिब्रा साइन है एवं इस लिब्रा साइन में अमेरिका के एसेंडेंट जो मून एसेंडेंट बनाई है उसमें राहु 15 डिग्री 54 कला अर्थात 15 डिग्री 54 कला पर सब डिग्री पर दिखाई देता है। एवं यहीं पर से अगर हम देखें तो ट्रांजिट में क्योंकि 11th हाउस की स्थिति इस कुंडली में अब अनस्टेबल होने लगती है, यानी जो संचित धन है, जो अभी तक का धन है, जो वहाँ की करेंसी का धन है, एवं इस कुंडली का 11th हाउस जहाँ पर कर्क राशि या कैंसर साइन है जिसमें स्वयं शनि बैठा हुआ है, वहाँ की स्थिति अनस्टेबल इस शनि के कारण होने लगती है। क्योंकि सैटर्न अब 6 हाउस में शत्रु एनिमी हाउस में जाने वाला है, 29 अप्रैल को जाने वाला है एवं यह यहाँ पर ही 2.5 ईयर के लगभग इस ही साइन में रहेगा। तो आने वाले 2.5 वर्षों में जहाँ अमेरिकन US डॉलर की साख और स्थिति निश्चित रूप से गिरेगी, वहीं कंट्री के विभिन्न हिस्सों में खास तौर से नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के जो वर्ल्ड के हिस्से पड़ते हैं उसमें अमेरिकन डॉलर की साख काफ़ी कम होगी तथा यहाँ पर स्थित कंट्रियाँ अपने ही जो उनकी करेंसी है उसे प्रमोट देने के लिए या उसे प्रमोशन देने के लिए ही अधिकतर प्रयास करेंगी। अभी तक जो पूरी दुनिया में डॉलर की वैल्यू थी वह निश्चित रूप से आने वाले समय में गिरेगी। वहीं डॉलर को लेकर इन्वेस्ट करने वालों से अधिक गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। अर्थात मान लीजिए कोई आदमी इंडिया में रहता है तो अगर वह डॉलर को धन के रूप में पाता है तो वह कहीं उससे अधिक गोल्ड पर इन्वेस्ट करने की सोचेगा। तो ऐसी अवस्था में कंट्री जो वर्ल्ड की कंट्री हैं अब वह अपनी संचित निधि के रूप में डॉलर को कम रखेंगी, जबकि विभिन्न प्रकार के असेट के रूप में वह प्रयोग करेंगे। अभी तक की स्थिति में पिछले लगभग 4.5 महीने से डॉलर की स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गिरावट है। ऐसे ही यूक्रेन और रशिया के युद्ध के चलते एवं इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध के खत्म होने के बाद भी इसका दूरगामी परिणाम और कंट्रियों पर आएगा तथा डॉलर की स्थिति आने वाले समय में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। डॉलर की स्थिति पुनः एक बार 2024 के बाद थोड़ी सी सुधरनी शुरू होगी, परंतु फिर भी अच्छी स्थिति में डॉलर 2025 से पहले नहीं आ पाएगा। जैसे जैसे शनि एक्वेरियस और उसके बाद पाइसियस में जाएगा तो डॉलर को यह आने वाले समय में निश्चित रूप से 2.5 + 1.5 यानी = 4 ईयर्स तक तो हानि देगा ही देगा। अर्थात 2026 तक डॉलर की स्थिति में गिरावट दर्ज करी जा सकती है एवं डॉलर के इन्वेस्टमेंट में इतनी अच्छी स्थिति नहीं रहने के कारण लोगों को अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट अपना प्रॉपर्टी एवं गोल्ड में ही करना इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से चाहिए। क्योंकि जुपिटर अभी तक पाइसियस में आ चुका है एवं पाइसियस के उपरांत फिर यह एरिस साइन में जाएगा। जब पाइसियस से नॉर्थ से निकलकर यह एरिस में जाएगा तो निश्चित रूप से एरिस साइन या मेष राशि ईस्ट की राशि है तो वह ईस्ट की तरफ को टर्न करेगा। तो यह बात निश्चित है कि ईस्ट के कंट्री एवं वह सभी कंट्री जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ते हैं वह निश्चित रूप से अपनी करेंसी में इजाफा करेंगे, जबकि डॉलर को अपने यहाँ पर कम वैल्यू देते हुए प्रतीत होंगे। ऐसे ही जब यह जुपिटर 2023 में जब यह प्रवेश करेगा, एंटर करेगा एरिस साइन में, उसके 1 वर्ष बाद यानी 2024 में जब यह टॉरस साइन में जाएगा तो टॉरस की स्थिति फिर यह साउथ की तरफ को टर्न करेगा, तब भी डॉलर की स्थिति में बहुत मजबूती नहीं है। तो आने वाला समय अमेरिकन डॉलर की गिरावट का है एवं निश्चित रूप से वर्ल्ड में अपनी अपनी करेंसियों के उठान का दौर अब शुरू होगा तथा ईस्ट से लेकर नॉर्थ एवं नॉर्थ से लेकर वेस्ट डायरेक्शन तक की अगर हम स्थिति देखें
तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच के एरिया के कंट्री अपनी अपनी मुद्राओं को, अपनी अपनी करेंसी को प्रमोट करेंगे, अपने अलग अलग असेट तथा गोल्ड आदि में इन्वेस्ट अधिक करेंगे। परंतु वेस्ट के जो कंट्री हैं एवं ख़ास तौर से जो अमेरिका के आसपास कॉन्टिनेंट में कंट्री हैं, उनको अब आने वाले समय में आर्थिक हानि डॉलर के गिरने के कारण जरूर रूप से दिखाई देगी। नमस्कार।